हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैथमेटिक्स पर स्वागत है आपका। अभी जो है त्रिकोणमिति का ये 15वां क्लास है। इसके पहले 14 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ, आप उसको देख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो शॉर्ट तरीका से हमने बताया है, कम से कम समय में आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। उसको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और आज जो हम वो बताएंगे वो रेंज निकालना है। ये रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। वो कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन याद रखेंगे तो बहुत ही आसान है, बना सकते हैं कम से कम समय में। देखिए यहाँ पर बताया है रेंज। किसी भी संख्या जब रेंज निकालते हैं तो रेंज के लिए एक कंडीशन है जो आपको याद रखना होगा, -1 बराबर +1। ये जो है रेंज का कंडीशन है, क्योंकि साइन कोस टेन जो होता है -1 से लेकर के 1 के बीच में जितनी भी उसका वैल्यू होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो भी वैल्यू होता है वो -1 से स्टार्ट होता है और 1 के बीच का ही नंबर होता है। -1 से लेकर के -1 से लेकर के 1 के बीच का ही नंबर होता है, तो इसी को रेंज बोला जाता है। किसी भी संख्या की जब रेंज निकालने की बात हो तो इस फॉर्मूला पर हम बैठ कर डालकर उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू में होता है साइन कोस टेन, उसका अपोजिट जो भी होता है कोसेक सेक कोट का, वह -1 से लेकर के 1 के बीच में उसका वैल्यू होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोस 3x प्लस 1/5 का रेंज निकालना है। जब रेंज निकालने के लिए दे दिया तो कंडीशन वो लागू हो जाएगा, -1 इक्वल बराबर जो है ना x, और यहाँ पर हो जाएगा x। अभी x का जो वैल्यू है ये cos थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे इसको वैल्यू रख देंगे 1, 3x प्लस 1/5, ठीक है। हमने यहाँ पर x के जबर क्या लिखा, 3x प्लस 1/5, क्योंकि इसका रेंज निकालना 3x, x का अगर दिया हो तो x का -1 से लेकर 1 के बीच में इसका वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पर 3x प्लस 1/5 दिया हुआ cos का, तो हमने इस x के जबर क्या लिख दिया, 3x प्लस 1/5 हमने लिख दिया। अब इसको दो तरीके से हल करेंगे, एक इस साइड से एक इस साइड से हल करेंगे। -1 दो इक्वेशन बना लेते हैं ताकि बनाने में समझने में दिक्कत नहीं हो। 3x प्लस 1/5 इक्वेशन एक हो गया। दूसरा इक्वेशन इसका बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 1/5 इक्वल और लेस देन इक्वल 1। ये दो इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसमें दो इक्वेशन को पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कर जो वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से -1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा 5 3x प्लस 1, ठीक है। एक को इधर लाएंगे, -5 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस से तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 1। अभी हो जाएगा 6 माइनस में 3x, तो x को हम लेंगे तो x 3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, -6/3 x कटेगा, क्या आएगा 2 हो गया। यहाँ पर आपका ये भाग 2 हो गया, यहाँ पर -2 लेस इक्वल x हो गया, एक निकल गया, ठीक है। दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा यह है 3x प्लस 1/5 एक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई 3x प्लस 1, ठीक है, 5 हो जाएगा। 1 को इधर लाएंगे तो 3x, एक घटेगा 5 में, 6 घटेगा, क्या होगा 4 हो जाएगा। x 4/3 हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो 3 हो गया। अब निकालना क्या था, अब रेंज हो गया। इसमें माइनस वाला जो पार्ट है पहले होगा, अब रेंज लिखेंगे। रेंज इसका होगा, पहले ही माइनस वाला इधर लिखेंगे, -2 x
ये क्या है यहाँ पर 4/3, यह इसका रेंज हो गया। ऑप्शन में इस तरह का होगा तो आप इसको टिक लगा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से बैठाना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को बैठा करके ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। और दो पार्ट में निकालना पड़ेगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा बीच में ले आएगा और दो इक्वेशन इसका बन जाएगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। जो नंबर आएगा वो फर्स्ट नंबर और लास्ट वाला नंबर में आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, साइन 4x/3, 4x प्लस 1/6 है, -1, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 4x प्लस 1/6 1। दो इक्वेशन यहाँ पर भी बनेगा, एक इसके साथ एक इसके साथ, 4x प्लस 1/6 -1 इक्वेशन एक हो गया, ठीक है। अब इसमें दूसरा इक्वेशन बन जाएगा यह 4x प्लस 1/6 1 इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब दोनों से हम हल करेंगे बारी बारी से, 6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 1 से, 4x प्लस 1 -6, एक को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4x माइनस -1 -6 क्या होगा -7 हो जाएगा, x 4 को इधर लाएंगे तो क्या होगा -7/4, एक तो निकल गया, ये वाला पार्ट निकल गया। अब दूसरा पार्ट निकाल लेंगे, इसका मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। दूसरा पार्ट क्या है 4x प्लस 1/6 एक यही है, इससे वाला भी मिटा देते हैं। एक तो निकल गया, एक से वही गुना करेंगे तो क्या होगा 4x प्लस 1/6, 1 को इधर लेंगे तो क्या होगा 4x, 6 में से घटेगा 5, x 5/4, ये आ गया। अब रेंज क्या होगा इसका, माइनस की जगह माइनस वाला पार्ट लिखेंगे तो -7/4 x, दूसरा क्या होगा ये इसमें प्लस वाला पार्ट इधर लिख लेते हैं 5/4, यही इसका रेंज होगा। क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है बड़ा है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ताकि इस पर आप निकाल करके इजी वे में निकाल सकते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन आपको फास्ट हो जाएगा, कम से कम समय में आप बना सकते हैं, ठीक है। थैंक्स, आप इसका एंजॉय लें और प्रैक्टिस करें, ठीक है, थैंक्स।